नमस्कार दोस्तों, आज फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं प्रकाश सोलंकी आज फिर राजस्थान के एक अच्छे टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो हमारा है राजस्थान की हस्तकला। देखो, थोड़ा सा टफ टॉपिक ज़रूर है, लेकिन राजस्थान की सभी कंपटीशन के अंदर अति इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे और अति इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आएंगे। इसके लिए आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपको संस्कृति के और रीट से संबंधित, राजस्थान पुलिस से संबंधित, बीएसटीसी से संबंधित, एसआई भर्ती से संबंधित, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो के लेक्चर आपको उपलब्ध करवा सके। तो देखो प्यारो मित्रों, आज हम जिसे पढ़ेंगे वो राजस्थान की हस्तकला है। थोड़ा सा हम बागड़ी के अंदर जाते हैं, थोड़ा सा मारवाड़ी के अंदर जाते हैं, हमारी खुद की भाषा के अंदर इसको आसान बनाएंगे। देखो, आप आज के पढ़ांगा, आज आप पढ़ांगा हाथ की कला। हाथ की कला को अर्थ हो कि जितो भी काम आप हाथों करांगा नहीं, बा अपनी क्या हो जाएगी, हाथ की कला हो जाएगी। इस हाथ से जिस काम को हमने किया वो बनी हमारी हस्तकला। देखो, हाथ से हम कालांतर से लेके अब तक कि जितनी भी वस्तुओं का निर्माण करते जा रहे हैं वो हमारी हस्तकला बनती जा रही है। तो हाथों बनेड़ी जितनी भी चीज़ें हैं बाकी है हस्तकला है। अब देखो, यदि आप हाथों रंगाई कर दिया तो पहली चीज़ बनाओ फिर भी रंगाई करो, तो हाथ की कला हुई या नहीं हुई। अब देखो, एक चीज़ देखो थे अठे आ चीज़ देखो थे जी, हाँ ओ बना दूँ मैं, लो रेड मार्कर बना दूँ, ओ लो जी, ओ लो, ओ एक प्यारो प्यारो महान मारो राजस्थान। और ये प्यारे प्यारे महान हमारे राजस्थान में आपा के चीज़ पढ़न लग रहा हस्तकला, और ये प्यारे प्यारे महान राजस्थान में हस्तकला पढ़न लग रहा। तो एक चीज़ अट ध्यान रखो कि सब पहले देखो, राजस्थान है पूरे भारत का राज्य जिसमें 21 तारीख को सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ। अब लॉकडाउन सबसे पहले शुरू हुआ कोरोना महामारी के कारण। तो बताओ, सब ज़्यादा हाथ की जो वस्तुएं हैं वो अपने यहाँ पर बनाई गई, मतलब वह गोफिया सा बनाया गया जिसका नाम मास्क के वहाँ। तो मास्क सब ज़्यादा कट बनया राजस्थान में, और जट्ठे ज़्यादा बनेगी वस्तु बिना पा के का खजानो। तो याद रखा, हस्तकला गो के वहाँ पा हस्तकला का कहते हैं इसको खजाना। लो जी गुरुजी, मैं तो अजायब घर के वहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कह दियो अजायब घर, इन्हीं के कहाँ पा अजायब घर का। तो पहली बात निकल गई कि हस्तकला का खजाना या हस्तकला का अजायब घर आपा इनके दियो। अब राजस्थान वो राज्य भी है जिसमें सबसे पहले मास्क बनने शुरू हो गए। ये देखो, क्योंकि खजाना है ये, हाथ को काम सब पहले शुरू हो गया। 21 तारीख लॉकडाउन लागो बनू। अब देखो, राजस्थान भारत में वो पहला राज्य भी बन गया जिसमें जो पॉजिटिव थे, क्या जो पॉजिटिव थे कोरोना वायरस वाले वो नेगेटिव जा रहे हैं, उसमें पहला राज्य राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जो वो राज्य है जिसमें नेगेटिव की संख्या जो है वो कोरोना पहले ज़्यादा था। अब दिनों दिन वो कोरोना वाले जो पीड़ित लोग हैं वो धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, बहुत संख्या ठीक हो चुकी है। लेकिन हम आते हैं हस्तकला में। हस्तकला का खजाना कहते हैं राजस्थान को, इसे कहते हैं अजायब घर। अब एक चीज़ देखो कि गुरुजी और आपा काम क्यों करा। तो देखो, किसी भी जीवन को, मैं मेरे जीवन ने थे, थारे जीवन ने सुचारू रूप में चलाने खातर आपा के करा, आपा एक व्यवसाय ढूंढा। तो के बन गयो, एक व्यवसाय बन गयो हस्तकला एक के बन गयो, अपना व्यवसाय बन गयो। अब 5-4 व्यवसाय मिल गया, व्यवसाय की बहुत सारी इकाइयाँ मिली, और इकाई मिल गया के बन गयो व्यवसाय की छोटी छोटी इकाई मिली,
और छोटी छोटी इकाई मिलकर निर्माण कर दियो किंगो और कर दियो गुरुजी उद्योग को। तो हम कह दिया कि हस्तकला अब एक उद्योग हो गयो। अब ये उद्योग ने चलाने खातिर अपन के चाहिए नियम चाहिए। तो उद्योग को चलाने के लिए हमने जो नियम बनाए हैं ना, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे गुरुजी औद्योगिक इकाई। बिना गुरुजी थे औद्योगिक इकाई कह दो। तो अर्थ तक कोई टेंशन को नहीं। हस्तकला हाथ से निर्मित वस्तुएं, उनका रंगाई छंगाई का काम भी हस्तकला। राजस्थान खजानो हैंगो इन अजायब घर के वह। और व्यवसाय हो गयो एक, और व्यवसाय की छोटी छोटी इकाई मिल के उद्योग बनियो। और उद्योग ने चलाने खातिर अपन के चाहिए औद्योगिक इकाई चाहिए। अब देखो औद्योगिक इकाई ने अपन इन्हें के बोल दिया, इन्हें बोल दिया गुरुजी औद्योगिक नीति बोल दिया। के बोल दिया? औद्योगिक नीति। लो मैं बोल दी औद्योगिक नीति। अब एक चीज देखो थे, अठे के बन गई, अठे औद्योगिक नीति बन गई। अब अठे औद्योगिक नीति बन गई तो 1948 में क्या हुआ? 1948 में क्या हुआ कि भारत में पहली, कौन सी? भारत में पहली औद्योगिक जो है वो औद्योगिक नीति बनाई गई थी। और भारत में पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? 1948 के अंदर। ये औद्योगिक नीति जो जारी की थी उसका नाम बताइए गुरुजी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या नाम था दोस्तों? श्यामा प्रसाद, और उसका नाम था मुखर्जी। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की पहली औद्योगिक नीति सन 1948 में लागू कर देते हैं। अब देखो 48 के बाद में के पढ़ा आपा 1978। गुरुजी 1978 क्यों पढ़ा आपा? इवी पढ़ा कि 1978 में क्या हुआ कि राजस्थान की पहली जो औद्योगिक इकाई है वो लागू हुई थी। राजस्थान की पहली औद्योगिक इकाई भी 1978 में लागू हुई। भारत की पहली 1948 में लागू हुई। कोई दिक्कत को नहीं, दोनों 8 है। पहले चौके गलारे 8, फिर 7 गलारे 8। अब किन करी गुरुजी? आ करी याद रख्या थे कुण? बेरू सिंह जी शेखावत था। बेरू सिंह शेखावत। लो जी आया हो गया शेखावत जी। तो बेरू सिंह जी शेखावत के करियो 1978 के अंदर राज्य की पहली के बना दी औद्योगिक नीति बना दी। औद्योगिक नीति क्या हुआ गुरुजी? आ चीज हुआ है कि उद्योग ने चलाने खातिर उद्योग के हुआ है, व्यवसाय की छोटी छोटी इकाई हुआ है, व्यवसाय के हुआ है, जीवन ने सुचारू रूप में चलाने खातिर अपन कोई ना कोई काम करना चाहे वही काम के मांगा, बिन व्यवसाय के मांगा। अब आ होगी पहली। तो प्रश्न उठ्यो गुरुजी फिर आ बताओ थे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर देता हूँ। लो जी आ बताओ अभी किसी चाले। तो देखो अभी अपनी चालन लाग रही 2015 औद्योगिक नीति छठी श्रीमती वसुंधरा राज्य के द्वारा चलाई गई थी। लेकिन आप देख लें दूसरी, पहली गुरुजी 1978 वाली। 78 बाद में आप पहली देखा, दूसरी देखागा 1991 वाली है। 91 में 4 काउंट करांगा आज एगो 1994, फिर 4 काउंट करांगा आज एगो 1998। गुरुजी 78 शुरू होया भैरू सिंह जी शेखावत औद्योगिक नीति जारी करन भी, और 98 तक औद्योगिक नीति किसने जारी की? भैरू सिंह जी शेखावत। तो लो जी सारा में कौन आ जाएगो? ओ आ जाएगो भैरू सिंह शेखावत। ई में भैरू सिंह शेखावत, ई में भी कौन हो गया? भैरू सिंह जी शेखावत। आ दूसरी होगी, आ तीसरी होगी, आ चौथी होगी। गुरुजी फिर बताओ 5वीं औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो 5वीं औद्योगिक नीति 5 दूनी 10, तो 2010 में। और किण आ कर दी थारे अशोक गहलोत। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 2010 कांग्रेस के समय क्या कर दी? 5वीं औद्योगिक नीति जारी कर दी। तो 5 दूनी 10 आ गया, तो छठी कद है गुरुजी? तो 5 तीरी कितना हो गया? 15। 2015 के अंदर
किण गुरुजी आ कर दी थारे श्रीमती वसुंधरा राजे। कुणी वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे ने क्या कर दिया कि छठी औद्योगिक नीति जारी कर दी। तो अभी चालन लाग रही है छठी औद्योगिक नीति। तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, अपने सिरों पर सिर्फ पढ़ा कि औद्योगिक नीति क्या है, उद्योग क्या है, व्यवसाय क्या है और हस्तकला क्या है। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब देखो, अब मैं एक चीज़ और पढ़ा रहा हूँ कि मैंने अपने निर्माण कर दिया उद्योग का, और उद्योग के चलाने के लिए अपने निर्माण कर दिया किसका, अपने निर्माण कर दिया औद्योगिक नीति का, कि कैसे नियम बनेंगे और किस प्रकार वो चलेगी। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान करो कि मानो मैंने ये उद्योग चला दिया, ठीक है, इसके लिए मेरे को ऋण भी तो चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो उसे हम कहते हैं वित्तीय सहायता मेरे को कहाँ से मिलेगी। तो देखो अब आप बात कर लिया वित्तीय सहायता। अब वित्तीय सहायता के लिए राजस्थान में क्या हुआ कि वित्तीय सहायता की 3 संस्थाएं बनी हैं, 3 संस्थाएं बनी हैं। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, वित्तीय सहायता। गुरुजी वित्तीय सहायता क्यों है, आप ऋण ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो, उसे हम कहते हैं। तो उद्योग के लिए हमारे वित्तीय सहायता कंपनियां कितनी है, संस्थाएं 3 है। गुरुजी वे 3 कौन सी है, तो देखो तीना को मुख्यालय किसो है, वो है गुरुजी जयपुर। लो तीना को मुख्यालय जयपुर है, ठीक है। पहली को नाम क्या है गुरुजी, पहली को नाम है देखो RF और C, कौन सी है, RFC। दूसरी है देखो किसी RAJSICO, राज सिक्को है। तो गुरुजी तीसरी किसी है, तीसरी इमाव है किसी RIICO, मतलब रिको। 3 संस्थाएं हैं जो क्या दे सकती है, हमें ऋण दे सकती है, किसके लिए, उद्योग के लिए। पहली RFC, दूसरी गुरुजी राज रिको, तीसरी गुरुजी किसी है, तो रिको है। एक चीज ध्यान दिया, जयपुर है, कोई दिक्कत को नहीं। तो आ भी जनवरी में, इनकी स्थापना भी जनवरी में हुई, और आप पहली जी की है आ भी जनवरी में हुई। लेकिन आज की मोटेडी है ना किसी राज सिक्को, इनकी स्थापना जनवरी के बाद किया हुआ है, जून, इनकी स्थापना जून में हुई। तो रिको की स्थापना जनवरी में हुई और RFC की स्थापना जनवरी में हुई। गुरुजी राज सिक्को की स्थापना तो फिर जून में ही होगी, इसकी स्थापना जून में हुई। देखो जून में कब, तो इधर लिख देता हूं मैं। देखो RF, F का अर्थ हुआ 5 तो लो जी 5 मतलब 1995, जनवरी 1995 के अंदर RFC की स्थापना हुई थी जयपुर के अंदर। गुरुजी राज सिक्को, ठीक है, राज सिक्को गुरुजी यूं ज़्यादा है तो 5 ज़्यादा के अच्छे 1961, और जून 1961 के अंदर जयपुर में राज सिक्को की स्थापना हुई थी। अब देखो गुरुजी इंगलारे 0 है तो इन्हें भी 0 कर दो, लो 0 कोई दिक्कत को नहीं। लो 1980, जनवरी 1980 के अंदर रिको की स्थापना हुई थी। RFC की स्थापना जनवरी 1955 को हुई थी। राज सिक्को की स्थापना जून 1961 के अंदर हुई थी। अब देखो हम जिसको पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है हस्तकला। हमें चाहिए कि इन सभी संस्थाओं में हस्तकला के लिए हमें क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो वो हम किससे लेंगे, देखो इसमें हमारी एक कौन सी है 1961 वाली, इसका नाम क्या है, राज सिक्को। ये क्या काम करती है कि ये लघु उद्योग में काम करती है। कौन सा उद्योग है, लघु उद्योग। और लघु उद्योग में हमारा क्या आ गया, हस्तकला। तो बताओ हम किसको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे राज सिक्को को, क्योंकि राज सिक्को की स्थापना 1961 जून में हुई है
और लघु उद्योग के लिए जो संस्था कार्यरत है उसका नाम है राजसिको। और हमारा हस्तकला जो टॉपिक है वो टॉपिक भी किस में आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है किस में, लघु उद्योग के अंदर। तो ये कुछ वित्तीय सहायताएं थी, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। अब देखो दोस्तों, अब हम कुछ राजस्थान के अंदर, ये तो क्या थी, संस्थाएं थी। अब हम कुछ और पढ़ रहे हैं हस्तकला के बारे में। तो फिर एक राजस्थान का नक्शा तैयार कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पहले किया है वहीं कर लेंगे। लो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लो ये रहा राजस्थान का नक्शा, फिर हमने तैयार कर लिया। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि एक तो हम इधर ये डायरेक्शन निकाला है, ये है कि हस्तकला का तीर्थ कौन सा है। ये क्या है कि हस्तकला जो है, इस कला का तीर्थ कौन सा है, कि हस्तकला का तीर्थ राजस्थान में कहाँ पर है। दूसरा मैं इधर ये पॉइंट बना के और इसको बाहर निकाल के कर रहा हूँ कि हस्तकला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों, दो चीज़। तीसरी चीज़ मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ कि पार्क कौन सा है, हस्तकला का पार्क। तो पहली चीज़ आप पढ़ांगा हस्तकला का तीर्थ, दूसरी चीज़ आप पढ़ांगा हस्तकला को सबसे बड़ो केंद्र, और तीसरी चीज़ आप पढ़ांगा हस्तकला को पार्क किसो है। तो देखो हस्तकला को तीर्थ किन के वहाँ, जयपुर ने के वहाँ। क्यों के वहाँ, क्योंकि जयपुर में सबसे ज़्यादा वस्तुओं को निर्माण हुआ है, सबसे ज़्यादा हस्त निर्मित जो वस्तुएं बनाई जाती है वो जयपुर में बने। इन खातर जयपुर ने के कह, इनके वह तीर्थ के वह, ठीक है। तो सबसे बड़ा केंद्र किन के गुरुजी, हो तो के वह बोरा नाडा। कौन सा नाडा है, वो है बोरा नाडा। गुरुजी हो तो जोधपुर में पड़े, तो इसको कहते हैं हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र। जोधपुर में एक और पड़ता है, उसका नाम है राता नाडा। कौन सा नाडा, राता नाडा। गुरुजी ओ के है, ओ याद रखा, ओ है थारो हवाई अड्डो। कौन सा अड्डो है, वो है हवाई अड्डो। तो रातो नाडो तो हवाई अड्डो है जोधपुर में, लेकिन बोरा नाडा जो है जोधपुर वाला, वो हस्तकला का सबसे बड़ा क्या है, केंद्र है, ठीक है। अब गुरुजी ये क्या बनाया है आपने, ये है जी पार्क। इस पार्क का नाम क्या है, इस पार्क का नाम है दोस्तों निर्यात संवर्धन पार्क। कौन सा पार्क, निर्यात संवर्धन पार्क। कौन सा पार्क है, निर्यात संवर्धन पार्क। अब देखो यहाँ पर या फिर अन्य जिलों में हस्तकला की निर्माण होता है और खूब निर्माण होके क्या हो जाता है, पार्क में आ जाए भांडा, और पार्क में जब आ जाती है ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें तो फिर अट बोली लागे, ठीक है, निर्यात किया जाता है। यहाँ से क्या है कि संवर्धन में लगा के और चीज़ों को बाहर भेजा जाएगा। ये भी कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंदर। अब देखो, हाँ ठीक है गुरुजी, पार्क में आप आ जाएगा जितने भी अपनी हाथ की चीज़ बनाई है, लेकिन किस नाम से बिक्री होगी, किस नाम से बिक्री होती है। गुरुजी बिक्री किस नाम से होती है, तो मतलब टैग क्या है, लोगो क्या है। जैसे अपने पढ़ते हैं फोन वीवो का है, और इसमें शतावरी जूस है, और ये बुक पेनोरमा की है, ये बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, ये बुकें लक्ष्मीकांत की है। तो इस प्रकार किस लोगों से वो बिक्री होएगी, तो उसका नाम क्या है, राजस्थली। कौन सी स्थली है दोस्तों, राजस्थली। राजस्थली के नाम से वस्तुओं का क्या होता है, विपणन होता है। गुरुजी विपणन किन के वह, जब भी आ जाए परीक्षा में कि विपणन किस नाम से होता है, तो याद रखना राजस्थली के नाम से, कि वस्तु जितनी भी बिकती है हस्तकला वाली वो किस नाम से बिकती है, बिकने को कहते हैं विपणन। तो ठीक दोस्तों, ये आपको अच्छा लगा होगा, हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र, फिर उसका पार्क, और फिर किस नाम से इसका विपणन होगा। ठीक दोस्तों, हम आगे जाते हैं। पहले हमने कुछ पढ़ा प्रारंभिक इंट्रोडक्शन, फिर हमने ये पढ़ा कि कौन कौन सी संस्थाएं कार्यरत हैं।
अब हमने पढ़ा कि क्या है हस्तकला, कहाँ क्या है इसका। एक मैप फिर बना लेता हूँ मैं, थोड़ा सा आसान यहाँ और हो जाएगा आपके पास में, तो मैं और आसान कर रहा हूँ आपके लिए। लो दोस्तों, लो ये एक और मैप आ गया, लो ये मैप एक और आ गया। अट्ठा आ जा, एक अट्ठा आ जा और एक अट्ठा आ जा, कोई दिक्कत को नहीं ना गुरुजी, कोई दिक्कत को नहीं। तो अट्ठे ले ली हवाला, और हवाला कट पड़े उदयपुर में, और अट्ठे बैठ गया पाल पर, पाल कटे आए अपने जोधपुर में, ठीक है। अट्ठे ले लियो जवार कटे अपने जयपुर, जयपुर अपने जयपुर में। गुरुजी ओके थे बताया तो को नहीं। जैसे ही हस्तकलाकार होते हैं ना, जिनको कहते हैं शिल्पकारों, और उन शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया है, शिल्प और ग्रामों की स्थापना कर दी। कौन से ग्रामों की स्थापना की है, हमने शिल्प ग्रामों की स्थापना की है। उसमें एक हवाला गांव उदयपुर वाला शिल्प ग्राम, एक पाल जोधपुर वाला शिल्प ग्राम, एक ज्वार शिल्प ग्राम जयपुर का है। अब देखो दोस्तों, एक बार रीट में क्या प्रश्न पूछ लिया गया, थोड़ा सा कठिन प्रश्न जरूर पूछा गया कि जवार शिल्प ग्राम जो है ना, इसके वास्तुकार कौन है, कौन से कार है, वास्तुकार। लो जी दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन से हैं, तो इस प्रश्न का आप भी डैश 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 के अंदर आंसर देना, कमेंट करना इसका कि जवार शिल्प ग्राम जो है उसका वास्तुकार कौन है। तो शिल्प ग्रामों को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना हुई, और वित्तीय संस्था जो ऋण देने वाली संस्था है वो भी 3 थी, ये भी 3 है, जवार शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम, और कौन सा है दोस्तों हमारा, पाल शिल्प ग्राम। तो ये थी दोस्तों हमारी प्रारंभिक इंट्रोडक्शन। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शिल्प है जो हम हाथ से बना रहे हैं। भाई कौन कौन सी कलाकृति है जिनको हम हाथ से बना सकते हैं। पहले देखो हम लेते हैं जोधपुर में कि हमारे जोधपुर के अंदर हाथ से लोग क्या क्या बनाते हैं। देखो अभी तो देखो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में घर पर बैठे हाथ से खूब पंगे ले रहे हैं, लेकिन जितने पंगे ले रहे हैं वो सारे हस्तकला पर भी तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हाथों कला करेड़ी भी हस्तकला ही होएगी। आज जो इन्हें जो ओ है जोधपुर, लो जी जोधपुर खूब देखा, लेकिन गुरुजी गोल चक्री वाला जोधपुर पहली बार देखा है। कोई बात नहीं, जोधपुर में क्या है देखो, एक जोधा था, जोधे ने बांध लिया साफो, तो साफा कटेगा प्रसिद्ध है, यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। एक बताऊंगा मैं कि साफो के हुआ है, साफे मेरे पगड़ी में अंतर के हुआ है, और साफो जोधपुर को प्रसिद्ध है, तो किन प्रकार गो है वो सब। लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ जोधपुर में कौन कौन सी वस्तुएं हस्त निर्मित है। साफो एक जो 2 बिन पैर लियो, साफो साफे के नीचे बिन के पैर ली, लो जुंती पैर ली, आ जुत्ती, तो साफो जोधपुर को जुत्ती जोधपुर की। अब साफो जुत्ती पैर गए, वो एक मलकन गयो, तो मल का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, मलमल का कार्य, मलमल का कार्य भी था जोधपुर के प्रसिद्ध है, सारा जोधपुर का। जो 2 साफो और जुत्ती पहन के मलकन गयो, मलकन क्या में गयो गुरुजी, दरी लेन गयो, दरियाँ कटेगी है, दरियाँ जोधपुर की, दरी लेन गयो। और जब दरी लेन गयो बिंगा हाथ लगायो दरी के, तो हाथी के दांत से निर्मित जितने भी वस्तुएं हैं वो भी कहाँ की है दोस्तों, जोधपुर की। बिन दरी के हाथ लगायो, हाथ लगा के पूछो इनको रेट क्या है, तो वो बोलियो देखो इम जस्तेगा, तो जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर की। बोले इम जस्तेगा और एल्यूमिनियम का मणका लागेड़ा है दरी में, तो एल्यूमिनियम के खिलौने। अब देखो दोस्तों एल्यूमिनियम का खिलौना भी कटेगा प्रसिद्ध है जोधपुर का, जस्ते की मूर्ति भी कटेगी प्रसिद्ध है जोधपुर की। अब इन क्यों में एल्यूमिनियम लागेड़ा है
के लागेड़ा है, इमें एल्यूमिनियम लागेड़ा है। देखो अब मेरे कन तलवारी भी जो देखन तलवारी बिन जिका दरी पर एल्यूमिनियम लागेड़ा जस्ते आलार एल्यूमिनियम का मणका लागेड़ा बीम पर मारी कटार मारी बिन कटार छींट आ भी कटेगी है, आ भी जे जोधपुर की है। बीम पर कटार मारी की पर बैजी का मणका एल्यूमिनियम और जस्त्याला बीम पर वह मणका चिब्बा हो गया। किस्सा हो गया चिब्बा। एक चीड़ को पोमचो, चीड़ का पोमचा बिया तो देखा चीड़ को पोमचो आपा देखा नहीं। तो हाडोती क्षेत्र को खूब प्रचलन में, कोटा को प्रचलन में खूब है, लेकिन जोधपुर को ही है अपने चीड़ को पोमचो। बन के कर दियो चिब्बा कर दिया तो बादला कटेगा प्रसिद्ध है। ए बादला भी जोधपुर का। बादलों के हुआ है, बादलों एक बर्तन हुआ है, इन पर बात करांगा आप, लेकिन एक बार पढ़ लिया किसा किसा जोधपुर में हाथों बढ़ाई जे चिब्बो कर दियो। अब चिब्बो होने के बाद बिन बोलियो जो तो बोलियो कि तू तो कह रहे हो कि जस्त है और एल्यूमिनियम का मणका लागेड़ा है, तो ए मणका तो देखो मेरी तलवारों चिब्बा हो गया। अब बोला मैं तो इसको नहीं खरीदूंगा, जोधा दुकान से निकलने लगा। तब वो बोला दुकानदार की भाई मोट के दाम ले ले, मोठड़ा मोठड़ा लहरिया, मोठड़ा लहरिया भी कटेगा प्रसिद्ध है जोधपुर का। मोट के भाव ले जा बोला इन्हें, किने दरी ने। वो बोलियो नाना कौन ले जूँ, बोलिया तो लकड़ी के भाव ले जा। अब वो लकड़ी के भाव ले गयो। देखो तो 12 नंबर की है लकड़ी का झूला, लकड़ी का झूला कटेगा प्रसिद्ध है जोधपुर। देखो साफा जोधपुर का, जूती जोधपुर की, मलमल को कार्य जोधपुर में, दरिया जोधपुर में, हाथी के दांत से कुछ वस्तुएं बनती वो जोधपुर में, जस्ते की मूर्ति जोधपुर में, एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर में, कटार छींट जोधपुर में, चीड़ का पोमचा जोधपुर का, बादला जोधपुर का, मोठड़ा लहरिया जोधपुर का और लकड़ी का झूला भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो वो ले गयो, लकड़ी के भाव ले गयो। और जब वो लकड़ी के भाव ले गयो तो उस सेठ ने वो बेच दिया सामान। बेचना मैं बोलता हूँ बीकानेर को। अब जब सेठ ने वो सामान बेच दिया तो पास में उस्ताराम का घर था, पास में दुकान किंगी उस्ताराम की दुकान ही। और उस्ताराम की आँख जी की निभा चमक गई। उस्ताराम करने हो, उस्ताराम को क्या हो, उस्ताराम की आँख चमक गई। आँख चमकते ही वो नम हो गयो। आँख चमकनो थे समझो भाई, नहीं तो नो सामान सस्तो दे दियो तो मेरी दुकान सामान कौन खरीदेगो। तो जिये बिन जो दे सामान बटू ले गयो, बिन दुकानदार बेचो तो उस्ताराम को क्या हो, आँख चमक गई। उस्ताराम की आँख किया चमक गई। उस्ता कला कटेगी है, आ कला बीकानेर की है। उस्ता कला एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप इसका ओवरव्यू बनाते जाओ। अब सुराई कटेगी प्रसिद्ध है, आ सुराई ही अटेगी प्रसिद्ध है, कटेगी सुराई प्रसिद्ध है आ बीकानेर की। और उ स पर फेर आ गयो तो फिर स पर क्या है, स पर है देखो सुनहरी, सुनहरी पोट्री। अब देखो पोट्रियां घनी पड़ी थी, लेकिन आज सुनहरी पोट्री कटेगी है बीकानेर की। सुपर और क्या है गुरुजी, और है सुपर देखो सुनहरी टेरा कोटा। अब सुनहरी टेरा कोटा भी कटेगी है बीकानेर की। अब राह पर की कोनी, मैप पर क्या है, मैप पर है मथेरना कला। कौन सी कला दोस्तों, मथेरना कला। आ भी कटेगी है बीकानेर की है। अब मैप पर आज जो फिर तो महंगी के प्रसिद्ध है, महंगी प्रसिद्ध है मटके, और मटके की भी कटेगा प्रसिद्ध है ए भी बीकानेर का। अब क्या पर आज जो कुम्पी, तो कुम्पी कटेगी प्रसिद्ध है, आ भी बीकानेर की प्रसिद्ध। ओके हुआ है, वो भी पानी को बर्तन हुआ एक कुम्पी। नमू आ गया नमदा। अब नमदे कटेगा प्रसिद्ध है, ए नमदे भी जयपुर का, बीकानेर का ही नमदा प्रसिद्ध है। नमदा भी यहाँ प्रसिद्ध है, टोंक का दूसरा नंबर इंगो ही आवे। तो देखो पहली उस्ता कला, फिर
ऊ स सुराई, फिर स पर सुनहरी पोल्ट्री, फिर स पर सुनहरी टेराकोटा, फिर मैं पर आ गया मथेरना कला, मथेरना कला, मैं थे र और ना और अब कला, अब हुई है मथेरना कला। मथेरना कला के बाद में मैं पर मटका अठेगा प्रसिद्ध है, कै कुंपी प्रसिद्ध है पानी वाली, न नमू नमदे प्रसिद्ध है, नमदा सबू ज़्यादा कटेगा प्रसिद्ध है, सबू ज़्यादा नमदा प्रसिद्ध है कटेगा बठेगा, बठेगा कटेगा टोंक का। तो इनको स्क्रीनशॉट ले लियो थे। तो ले लिया होगा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट। तो उस्ताराम चमक है, चाहे पर एक और लिख लियो जी, हाँ ज़्यादा फेमस तो कौन ही, लिख लियो चट्टापट्टी। आज जे की बार चट्टापट्टी कटेगी प्रसिद्ध है, चट्टापट्टी भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो आगे चलते हैं, अपने साफ कर देता हूँ मैं इनको। तो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों आपको ये थोड़ी ट्रिकें हैं, और इन ट्रिकों के माध्यम से हम आसानी की ओर जा रहे हैं। पहली बार ट्रिक को पढ़ना ज़रूरी होता है, फिर धीरे 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 क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी स्थायी मेमोरी में चली जाती है, फिर स्थायी मेमोरी से ये चीज़ें कभी भी बाहर नहीं निकलती है। अब देखो क्या हो, अब मैं गया अल्लाह से हो गया अलवर। जैसे ही मैं अल्लाह के पास गया तो मैं अल्लाह ने बोलियो, मैं क्यों, हम तो काला पेपर पढ़ता हूँ, काला पेपर, कि हे अल्लाह मैं तो काला पेपर पढ़ता हूँ, काले अक्षर पढ़ता हूँ, ये नहीं कहा। उसने कहा हे अल्लाह मैं काले पेपर पढ़ता हूँ। डबल कॉफ़ी पीने के बाद भी 2 बार कॉफ़ी पीऊँ, जब डबल कॉफ़ी पीने के बाद, हे अल्लाह मैं तो काले पेपर पढ़ता हूँ डबल कॉफ़ी पीने के बाद। देखो कहाँ पर क्या है, कहाँ पर है, देखो कागजी पोट्री कटेगी है, कागजी पोट्री आए अलवर्गी के है, कागजी पोट्री इन पर बाद में चर्चा करांगा। मुख्य जी की है इंपोर्टेंट भी पर बाद में चर्चा करांगा। पहले आप ओवरव्यू बनावा, कटेगी के प्रसिद्ध है, कटेगी के प्रसिद्ध है ट्रिक हूँ। ला पर के है गुरु जी, ला पर है देखो लाल पत्थर की मूर्तियाँ, लाल पत्थर की मूर्तियाँ भी कटेगी प्रसिद्ध है, ये भी अलवर की प्रसिद्ध है। पेपर गुरु जी के बने, पेपर बने जी हाँ पेपर, और मेसी मेसी कटेगी प्रसिद्ध है, मेसी अलवर की प्रसिद्ध है। डबल गुरु जी के बने, डबल बने जी हाँ डबल वर्क, के है डबल वर्क पोट्री, डबल वर्क पोट्री भी कटेगी प्रसिद्ध है, भी अलवर की। कॉफ़ी उनके प्रसिद्ध है, है कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी कला कटेगी प्रसिद्ध है, भी अलवर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इन हस्तकला के पहले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि हस्तकला कहते किसे हैं, कुछ संस्थाएं बनाई गई है, हमें हस्तकला के लिए उद्योग के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, और 3 जिलों की अति इम्पोर्टेंट हस्तकलाओं के बारे में हमने पढ़ा, और आगे का हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत माता की।